हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे वुलन कुर्ती और पैंट। तो ये कपड़ा लिया है हमने कुर्ती का। तो इसके फ्रंट पार्ट पे पूरे पे कढ़ाई है, कश्मीरी वर्क है और ये श्योर वाला कपड़ा है वुलन का। तो इसमें से बनाएंगे हम कुर्ती और इसमें से बनाएंगे पैंट। तो इस कुर्ती की लंबाई है 45 इंच, सीना है 44, कमर है 41, हिप है 46 और घेर है 24, तीरा है 15 और बाजू बनाएंगे 22.5 और इसकी पैंट की लंबाई है 40 और मोहरी है 9। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग। तो ये हमने कपड़ा फैला लिया है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट फैलाया है, जैसे हम इसमें नेक बना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, और जो घेर है उसके अकॉर्डिंग हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। तो इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम लंबाई की मार्किंग लगाएंगे इस तरह से। तो मैं हाफ कॉलर बनाऊंगी, तो इसका मैं तीरा में कोई घटाव नहीं होगा। जो तीरा होगा, तीरा का माप होगा, उसे ही हाफ करूंगी और हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा जोड़ूंगी, क्योंकि उस सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमने लंबाई की मार्किंग कर ली है। और तीरा हमारा 15 है, तो हमने 7.5 इंच पे मार्किंग की है और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे सिलाई के लिए। तो ये 8 इंच पे मार्किंग हो गई है। तो अब यहाँ से देखो, हम माप के देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग आएगी, जो हमें नीचे रखनी है लंबाई। तो ये हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल की भी मैं हाफ इंच पे लगाऊंगी। तो 7.5 इंच में आर्म होल की लंबाई लूँगी इसमें, और हाफ इंच अंदर की तरफ ले करके ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। और 14 इंच पे कमर की और 22 पे हिप की मार्किंग करूँगी। और ये मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी तीनों। तो जो मैं ये मार्किंग करूँगी वो जितना मेरा सीना है उसका चौथाई भाग लेते हुए, सीना है उसमें 2 इंच ऐड करूँगी और उसका चौथाई भाग निकालते हुए मार्किंग करूँगी। ऐसे ही कमर का, और इसी प्रकार हिप का चौथाई भाग निकालते हुए मार्किंग करूँगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है कमर की और हिप की। और घेर रखूँगी मैं 24 इंच, 12.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है और 1.5 इंच मैंने लूजिंग के लिए रखा है, मार्जिन के लिए। तो ये मैं लाइन आपस में मिलाऊंगी निशान। तो ये मुझे सेब पट्टी से इस तरह मार्किंग करनी है ताकि ये पेट से थोड़ा टाइट ना हो। तो ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसको आर्म होल की गोलाई दूंगी। तो इसको मैं हाफ करूंगी और आधा इंच अंदर की तरफ रखूंगी और आधा बाहर की तरफ। तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगी और 1.25 इंच पे मैं गोलाई, 1.25 इंच पे मैं गोलाई की मार्किंग करूंगी और ऐसे नीचे की तरफ 1.25 इंच निकालते हुए। और ये बैक है, बैक में भी इसी तरह से मुझे मार्किंग कर लेनी है। तो ये मेरी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये जितना मुझे नेक चाहिए था उतना ही नेक बनेगा। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे अलग रखूँगी और बैक पार्ट के लिए कपड़ा बिछाऊँगी। तो इस कपड़े को मैं अलग करूँगी कट करके। तो अब इसको मैं
जितना मैंने घेर के लिए रखा है उतना कपड़ा फोल्ड करके ये मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और इसके ऊपर ही मैं फ्रंट पार्ट को बिछाऊंगी, क्योंकि आर्म होल की गोलाई की जो कटिंग की है मैंने वो बैक पार्ट के हिसाब से की है। तो जितनी मैंने उसमें फैलाया था उतना ही कपड़ा मैं बैक पार्ट में फैलाऊंगी डबल फोल्ड करके अच्छे से। और इसके ऊपर मैं ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट फैलाते हुए, तो ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम ऊपर से इक्वल करेंगे और नीचे हम इसमें जोड़ लगा लेंगे कोई लेस वगैरह लगा करके, तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। इस तरह से तो इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये हमने अच्छे से फैला लिया है बिल्कुल परफेक्टली, और इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो फ्रंट की मैं आर्म होल की गहराई बाद में दूंगी। ये देखो इस तरह से मेरा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो गया है। तो ये मेरा बैक पार्ट कट गया है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हमें जोड़ लगा करके बाजू कट करनी है। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की गोलाई कट कर रही हूँ। तो ये मेरे बैक और फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो ये जो कपड़ा है इसे मैं फैलाऊंगी और इसे ऐसे करके फोल्ड करूँगी। तो ये मेरा जितना मुझे बाजू कट करनी है मैं नाप के देख रही हूँ। तो ये मैं पूरा है तो इसे मैं बीच से कट कर लूँगी, और ये जो कपड़ा बचा है इसे मैं इसमें जोड़ करके तब कटिंग करूँगी बाजू की। तो मैं इससे पहले जोड़े ले रही हूँ, जोड़ के मैं प्रेस कर ले रही हूँ। तो ये मैंने कपड़ा फोल्ड जोड़ लिया है और इसे मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है। तो मुझे जितनी बाजू चाहिए थी उतना ही इसकी लंबाई है, और 3 इंच की मैं इसमें गहराई दूँगी और ऐसे राउंड शेप देते हुए स्लीव्स की मार्किंग करूँगी। तो इसे मैं कट करे दे रही हूँ, और 5 इंच में मोहरी रखूँगी बाजू की। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, इसे मैं कट करके अलग करे दे रही हूँ। 5 इंच पे मोहरी के निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन का, ऊपर से 9.5 इंच पे। तो ये मैं सेप पट्टी लेते हुए इस तरह से मार्किंग करूँगी। तो इस पे मैं सिलाई चलाऊँगी और ये मार्जिन का निशान है, और ये मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दे रही हूँ। तो मेरी ये स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं, और ये आगे की गोलाई दे दूँगी इसमें इस तरह से 1.25 इंच की, और इसे कट करे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब